हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। कई लोगों से नहीं बनते हैं। आप सभी लोग परेशान हो जाते हो कि सर इसका सही सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है ना। तो अब आपके लिए हम यहाँ पर प्रतिदिन जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता है ना, अभी 9-11 वालों का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है या फिर एक हफ्ते में स्टार्ट होने वाला है या फिर कहीं कहीं चल रहा है, ठीक है। तो जहाँ भी चल रहा है या जिनका स्टार्ट हुआ है, मार्च महीने में ही होता है, होली के बाद ही असेंबल किया गया है। तो जहाँ भी चल रहा है उनके लिए ये स्पेशल जो है क्लासेस में अरेंज कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग जो है मोशन का तो पढ़ लिए हैं, वीडियो लगी हुई है पीछे जा कर के देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी से। तो चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। वैसे फ़िलहाल हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 9th फिजिक्स का पार्ट, ठीक है। इसमें भी कौन सा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है आपका, सेकंड, ठीक। तो सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी। हम टेक्स्ट बुक से जो है क्वेश्चन उठाएंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा है, हाँ, आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो आप पेज नंबर जो है 97 ओपन कर सकते हैं। 97 पेज नंबर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विथ नॉन जीरो वेलोसिटी इफ एस state the condition that must be placed on the magnitude and direction of velocity, if no provides a reason। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि अगर किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, अनबैलेंस्ड फोर्स ज़ीरो हो जाए, तो क्या यह संभव है, हो सकता है, ठीक है। फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विथ नॉन जीरो वेलोसिटी, कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी नॉन जीरो है, तो क्या उस पर भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो सकता है, ठीक है। अगर हाँ तो उसकी कंडीशन बताइए, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वेलोसिटी दोनों बताइए। आइए समझते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। कैसे ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स कैसे ज़ीरो हो सकता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पर है, ठीक। एक बॉक्स रखा हुआ है कहीं पर, ठीक है, ये रेस्ट पर है ना, रेस्ट पर है। तो इस पर जो नेट फोर्स होगा ना बच्चों, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। नेट फोर्स इन द सेंस यह ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रुका हुआ है, कहीं आ या जा नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा कह रहा है कंटिन्यू मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। मान लेते हैं कोई एक साइकिल वाला है जो कंटिन्यू क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर एक कंटिन्यूअस मूव कर रहा है ना, इसकी वेलोसिटी घट रही है ना वेलोसिटी बढ़ रही है, एकदम सीधे रास्ते पे चले जा रहा है, ठीक है। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, क्वेश्चन में बोला है कांस्टेंट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, वही। सो इफ द ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग है ना, नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है। अगर ये सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है
मतलब ये सीधे जा रहा है, हैंडल को न इधर घुमा रहा है न इधर घुमा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में चला रहा है साइकिल को, तो वहाँ पर उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखिएगा नेट फोर्स शुड बी ज़ीरो। नेट फोर्स क्या होने वाला है, यहाँ पर ज़ीरो होने वाला है। ठीक है, तो इसका दूसरा एग्जाम्पल आप जो है डेली लाइफ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे एक आइस का टुकड़ा ले लीजिए या बर्फ़ की एक सिल्ली ले लो आराम से, है ना। एक बर्फ़ की सिल्ली लो और उसको ऐसे रखो और इसी पे क्या करो, एक कोई लकड़ी का टुकड़ा रखो यहीं पर और रख के छोड़ दो, ये आराम से मस्त मूव करते हुए नीचे तक जाएगा। ठीक है, क्यों मैंने बर्फ़ की सिल्ली ही क्यों बोली, क्योंकि बर्फ़ की सिल्ली में या बर्फ़ के इस बड़े से पार्ट में फ्रिक्शन की वैल्यू ना के बराबर हो जाएगी। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी और ये लकड़ी का टुकड़ा आराम से फिसलते हुए चला जाएगा। ये डेली लाइफ एग्जाम्पल के तौर पे हो जाता है। तो पहले का आंसर क्या होगा, ये भैया क्या है, पॉसिबल है और रेस्ट में भी जीरो हो सकता है और कंटिन्यूअस मोशन में भी जीरो हो सकता है। तो आप इसको एग्ज़ाम में आराम से लिख के आइएगा कि चाहे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो नेट फोर्स जीरो होगा, वो कंटिन्यूअस मोशन में हो तो जीरो होगा, बट उसकी क्या स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, चेंज नहीं होगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन अ कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन व्हाई। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये बताइए, अगर कोई कारपेट है ना, कारपेट मतलब दरी, ठीक है, अगर कोई दरी है उसको डंडे से पीटा जाता है, बीटन ना, तो क्या कह रहा है कि उससे डस्ट बाहर आ जाते हैं, ऐसा क्यों, एक्सप्लेन करिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है, कोई बता सकता है? एकदम आसान है सर। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। जैसे ही आप डंडे से, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप डंडे से कारपेट पर मारते हैं तो कारपेट पर आता है जर्क, झटका। उस झटके के कारण कारपेट पे बैठी हुई धूल के पार्टिकल्स वो मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही वो मूव करना शुरू करते हैं, कारपेट तो रेस्ट पे आ गई ना, कारपेट तो रेस्ट पे आ गई, लेकिन जो पार्टिकल थे वो रेस्ट पे नहीं आए। कहने का मतलब जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा। तो पार्टिकल एक बार मोशन में आ गए तो वो मोशन में ही रह जाते हैं, और जो क्या कहते हैं कारपेट है वो मोशन में गई और तुरंत रेस्ट पे आ जाती है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से क्या होता है, अपने जो पार्टिकल हैं वो बाहर निकल आते हैं कारपेट से। बात समझ में आ गई। इसका दूसरा एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। ठीक है, जब आप क्या करते हो, कपड़ा पहनना होता है, शर्ट निकाले हैंगर से भड़ाम झटक दिए, उसमें जितनी धूल के कण थे सब बाहर हो गए। बात समझ में आई नहीं, फिर आराम से पहनते आप निकल जाते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपने ऐसा किया धड़ाम से, वो क्या करना चाह रहे थे, रेस्ट पे रहना चाह रहे थे। आपने इसे धड़ाम से किया, वो जहाँ थे वहीं रहना चाह रहे थे, लेकिन आपने क्या मूव करा दिया, शर्ट मूव करा दिया, और जैसे ही शर्ट मूव कराया पार्टिकल अपनी जगह रह गया, शर्ट निकल के भाग गई। ठीक है, शर्ट वहाँ से मूव कर गई, और जैसे ही शर्ट मूव करी पार्टिकल अपनी जगह पर रह गए। फिर पार्टिकल को प्लेस करने के लिए कुछ था नहीं, हवा थी, तो हवा में तैरने लग गए। बात समझ में आ गई, तो शर्ट आपकी साफ़ हो जाती है। यहाँ से हो गया दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है वाई इट इज़ एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ द बस विथ अ रोप। ठीक है, कह रहा है कि ऐसा क्यों आपको एडवाइस दिया जाता है कि आप अपना सामान जब बस की छत के ऊपर रखें तो उसको क्या करें, बांध दें। आइए समझते हैं क्या बात है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर आप अपना सामान कहीं सफ़र कर रहे हों तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन, उसके बाद समझते हैं। ठीक है,
मान लो एक कोई बस थी, बड़ी बेबस थी, है ना, एक बस थी कोई, तो कहा कि अगर इसके छत के ऊपर आप कुछ लगेज रखते हैं, है ना, क्या करते हैं, आप कुछ लगेज रखते हैं, ठीक, कुछ लगेज आप रखते हैं, तो कहता है कि इसको आप क्या करिए, टाई कर दीजिए, बांध दीजिए ऐसे, ठीक है। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहा जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि भाई साहब बस जब शुरू होती है ना तो ये अचानक से शुरू होती है, अचानक इन द सेंस ऐसा तो है नहीं धीरे एकदम धीरे 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 नहीं है, तो इसमें आएगा मास इनर्शिया या फिर इनर्शिया आएगा, ठीक है। जैसे ही बस आगे की तरफ जाएगी, अगर आपने इसको नहीं टाई किया है, नहीं बांधा है रस्सी से, तो ये पूरे के पूरे लोग कहाँ जाना चाहेंगे, पीछे। क्यों, क्योंकि भैया न्यूटन भैया कहते हैं कि इनर्शिया का नियम ही यही कहता है कि जो रेस्ट पे है वो कहाँ रहना चाहेगा, रेस्ट पे रहना चाहेगा, और जो मोशन में वो कहाँ रहना चाहेगा, मोशन में। तो ये भाई साहब रेस्ट पे थे, बस चल पड़ी, ये कहे हम ना जाएंगे आप जाइए, तो ये पीछे की तरफ गिर जाएंगे सब के सब, ठीक है। वही और दूसरी कहानी क्या हो सकती है, बस 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, है ना, अचानक एक सामने छोटा बच्चा आ गया, क्या आ गया, एक छोटू बच्चा आ गया, ब्रेक लगाया धड़ाम से, जैसे ही ब्रेक मारा तो ये भाई साहब क्या हुए, सारे के सारे लगे धड़ाम धड़धड़ा के बस के आगे आके गिर गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बस के साथ में लगेज मोशन में थे। अब बस ने ब्रेक मारा ना तो बस कहाँ जाएगी, बस रेस्ट में आना चाहेगी, तो बस में रखे हुए या बस के ऊपर रखे हुए लगेज वो तो कंटिन्यू मोशन करते रहेंगे, उनमें कोई ब्रेक थोड़ी लगेगी। वो क्या करेंगे, बोलेंगे भैया हम तो चले तुम रुको, है ना, वो बोलेंगे हम तो चले तुम रुको भैया, हम तो रवाना हो गए, वो आगे बढ़ जाएंगे 100 की स्पीड से, 100 की स्पीड से आगे बढ़ेंगे तो कहाँ गड़गड़ा के सब नीचे आके गिर जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, भैया कहीं पर जा रही है बस, ऐसे शार्प टर्न है ना, ऐसे मोड़ा धड़ाम से करके, और जैसे धड़ाम से करके मोड़ा बस इधर को मुड़ रही है, सारे लगे धड़धड़ा के गिर जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं है। तो मास मोमेंट इनर्शिया काम करेगा यहाँ, ठीक है। तो यही क्या होता है, यही क्या होता है, इसी के कारण लगेज को क्या कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसका डेली लाइफ एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे क्या होता है, आप बस में खड़े रहिए, बस में सफ़र करिए, किए तो होंगे ही, जब बस चलती है अचानक से तो आपको ऊपर एक हैंडल दिया जाता है पकड़ने के लिए, पकड़े रहो। जैसे बस चलती है अचानक से आप पीछे की ओर जाते हो, है ना, और जैसे ही क्या बस आगे की ओर चलती है, आप ब्रेक लगाती है तो आप धड़ाम से आगे की ओर जाते हो। तो ये जो हुआ आगे और पीछे का आना और जाना, यहीं पर इनर्शिया आता है। क्यों, क्योंकि बस चल रही थी, बस के साथ आप थोड़ी चल रहे थे, ठीक है, बस चल रही थी, बस के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पे थे। जैसे बस ने ब्रेक लगाया, आप बोले हमको तो जाने दो ना, हम तो जा रहे हैं, हमको काहे रोक रहे हो, इसलिए आप आराम से आगे जाते हो। बात समझ में आई। और जब बस चलने वाली होती है और आप रुके होते हो तो बस भी रुकी है, आप भी रुके हो, बस तो चल पड़ती है लेकिन आप वहीं रुकना चाहते हो, इसलिए क्या होता है, आप पीछे की ओर जाते हो और हाथ से ना पकड़ो, धड़ाम से गिर जाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। और अगर समझ में आता जाए तो भैया चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, आज जो है, कल हम लोगों ने क्या T20 वर्ल्ड कप जीता है, और अरे गजब का मैच था यार भाई साहब, एक तरफा उड़ा दिए, है ना, एकदम खतरनाक वाला, 255 पे, और वो 19 ओवर में ही समेट दिया गया उन लोगों को, ठीक है। तो आइए न्यूजीलैंड और जो इसका बढ़िया एक नंबर का गेम हुआ कल, मज़ा आ गई देख कर, सही बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया मैच था, ठीक है। एक तरफा इंडिया मारी, साफ कर दी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अ बैट्समैन, ये याद इसीलिए आया क्योंकि क्वेश्चन इस पे है, अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड, ठीक है। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट, द बॉल स्लो टू अ स्टॉप बिकॉज, ठीक है। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि एक बैट्समैन है जिसने बॉल को हिट किया और थोड़ी देर क्या लेवल ग्राउंड पर बॉल रोल हुई, और रोल होने के बाद कुछ दूरी, कुछ कम दूरी जो है, थोड़ी सी दूरी तय करके बॉल रुक जाती है। अब इसका रीज़न क्या है, तो कह रहा है द बॉल
स्लो टू स्टॉप बिकॉज, तो बॉल धीरे हुई और रुकी क्योंकि पहला, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्डर इनफ, कह रहा है कि बैट्समैन ने बॉल को बहुत तेजी से नहीं मारा था इसलिए रुक गई। चलिए दूसरा ऑप्शन समझते हैं, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सटर्नल ऑन द बॉल, ठीक है, तो कह रहा है कि वेलोसिटी, जो बॉल की वेलोसिटी थी और एक्सटर्नल फोर्स थी वो दोनों प्रोपोर्शनल थे, ठीक है, तो जो जितनी वेलोसिटी उतना फोर्स, इसलिए नहीं हो पाया, ठीक है। तीसरा कह रहा है देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, कह रहा है कि बॉल जब जा रही थी तो उस पर एक फोर्स लग रहा था जो मोशन को रोक रहा था, मोशन होने से रोक रहा था, मोशन को अपोज कर रहा था, ठीक है। चौथा देखते हैं, देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल, तो चौथा क्या कह रहा है, देयर इज नो अनबैलेंस, ये तो कतई गलत है। अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं था इसका मतलब क्या था कि या तो वो रेस्ट पे रहता या तो वो कंटिन्यू मूव करता रहता, ना स्लो होता ना रुकता, तो डी वाला गलत हो गया, वो पहला वाला तो गलत है, ये बैट्समैन ने अब जितनी ताकत थी उसको मारा ही, ठीक है, उसको कुछ नहीं कह सकते। बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सटर्नल ऑन द बॉल, ये भी गलत है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, हाँ वहाँ पर एक फोर्स था जो बॉल के मोशन को क्या कर रहा था, रोक रहा था, कम कर रहा था, अपोज कर रहा था। वो मोशन कौन सा था, वो फोर्स कौन सा था, तो फ्रिक्शनल फोर्स था, ठीक है, देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स टू अपोज द मोशन ऑफ द बॉल, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, इसको और अगर एक्सप्लेन करना चाहें आप तो आपने हमेशा देखा होगा कि एक बॉल है जिसको आप लुढ़का दीजिए सरफेस पे तो धीरे 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 रुक जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। तो इसको किसने रोका, इसको यहाँ पर मौजूद फ्रिक्शन ने रोका, ठीक है, किसने रोका, फ्रिक्शन ने रोका। यही फ्रिक्शन भैया कह रहे हैं कि मत जाओ मुझे छोड़ के तुम मत जाओ, तो यही कहानी हो गई इनके साथ, नहीं जाने दिए, पकड़ ली, ठीक है, तो फ्रिक्शन भैया इनको जाने नहीं देते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन ऑन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आइए भैया, कह रहा है एक हिल है कुछ इस तरीके का, एक ट्रक है यहाँ पे, ठीक है, एक ट्रक है जो रोल डाउन होना स्टार्ट होता है। बात समझ में आई कि नहीं है, कह रहा है ट्रक स्टार्ट्स रेस्ट, रेस्ट मतलब अगर जैसे ही रेस्ट बोल दिया आप समझ जाइए यू इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है रोल डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ट्रेवल्स 400 मीटर, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस उसने दिया 400 मीटर, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या कह रहा है भाई साहब, इन 20 सेकेंड, अच्छी बात है, टाइम भी दिया है 20 सेकेंड, ठीक है, और क्या दिया है, और ध्यान से समझिएगा क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इफ इट्स मास इज 7 टन, बहुत सही, इसका मास दिया हुआ है, कितना दिया है, 7 टन दिया हुआ है, ठीक है। तो भैया सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तब आप निकाल पाएंगे क्या, फोर्स। 2 आइटम चाहिए अपने को, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपके पास देखो क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम दिया है और यू दिया है, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला, स्टेप फर्स्ट, ठीक, एक्सेलरेशन ए कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ए को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, ए को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए आपको डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, यू है, निकाल लो, ठीक है। तो क्या होता है, आप लिखोगे क्या, v² इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, नहीं कतई गलत है, आप ये वाला लगाएंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
मैंने ये वाला क्यों लगाया, क्योंकि अपने पास फाइनल वेलोसिटी नहीं थी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी। तो यहाँ से आप क्या, अब u की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, s बराबर आएगा 0 इंटू टी ऐसे रहने दो, प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि a चाहिए तो ये भैया 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से आएगा s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। अपने को क्या चाहिए, a चाहिए। अब a को अकेला करना पड़ेगा, ठीक है, तो इधर 2 मल्टीप्लाई में मैं ऐसे लिख रहा हूँ, a इज इक्वल्स टू 2s अपॉन क्या, टी स्क्वायर। 2 इंटू एस की वैल्यू बताइए भैया, ये है s डिस्प्लेसमेंट 400 मीटर है ना, और टी स्क्वायर 200, 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड गुणा 20 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्सेलरेशन जो आएगा 2 गुणा 400 मीटर बटा कितना, 400 सेकेंड स्क्वायर, 400 से 400 साफ हो जाएगा, आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही आपको एक्सेलरेशन मिल जाए, है ना, जैसे ही आपको एक्सेलरेशन मिल जाए, आप तुरंत लगाइए न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। क्या आप अप्लाई कर देंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्या, F बराबर में है ना, बट ध्यान से देखिए यहाँ पर मास टन में दिया है, और हमने पढ़ा है कि अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, एंड जो आपका मास है वो किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। तो यहाँ से आप पुट करेंगे तो F बराबर 1 टन बराबर 1000 kg होता है, तो 7 टन बराबर कितना हो जाएगा, 7000 kg इंटू कितना, A बताइए कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 7 दूने 14, तो यहाँ आएगा 14,000 न्यूटन, या फिर आप लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10⁴ न्यूटन, ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, सर बहुत मज़ा आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, ठीक है। तो पहले इनको निपटाया जाए, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि वैल्यूएबल सॉल्यूशन है, जो आपको समझ में आ रहा है, तो आराम से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, पैसा तब देना पड़ेगा जब आप चैनल को ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन जब करेंगे तो आपको कुछ स्पेशल ज़रूर से मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड across the frozen surface of a lake, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। ऑफ अ लेक कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 50 मीटर। हाँ, कुछ ना कुछ है, कह रहा है कि एक लेक है ना, जो फ्रोजन मतलब फ्रीज हो गई है, ऊपर से एकदम ऐसे चिकनी सरफेस बन गई है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि 1 किलो का जो है 1 kg इस स्टोन है, एक पत्थर है, ठीक है, 1 kg का, इसको फेंका जाता है ऐसे ही सरफेस पे, ठीक। और कह रहा है कि जिसकी वेलोसिटी क्या होती है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फेंका जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है भाई साहब, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 50 मीटर। कह रहा है सर यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक जा कर के इसने 50 मीटर कवर कर लिया और रेस्ट पे आ गया। रेस्ट मतलब यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी आई वो कितनी आ गई, 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, ठीक है। तो भैया अपोजिट फोर्स पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या फोर्स आ रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा है तो स्मॉल f से डिनोट करते हैं। अब आप फोर्स ऑफ स्टोन अगर निकाल लें इस डायरेक्शन में F, तो वही होता है एक्टिंग फोर्स या फिर फोर्स
बाय, या फिर स्टोन फोर्स लिखो, स्टोन फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब स्टोन फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये निकलेगा कैसे, तो फोर्स बराबर क्या होता है भैया, ma होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, ma होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों इक्वल तो होंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो आप यहाँ से लिखेंगे F इज इक्वल्स टू आएगा, ठीक है ध्यान से समझिएगा, F इज इक्वल्स टू माइनस एफ आएगा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और माइनस लगेगा डायरेक्शन को बताने के लिए, है ना। तो आइए फटाफट से पहले एसेलरेशन निकालते हैं। एसेलरेशन के लिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, s दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप एसेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो हमारे पास v क्या है, 0 हो गया है, और आएगा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अपने को a चाहिए, a इज इक्वल्स टू लिखेंगे माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, माइनस u की वैल्यू बता दो 20 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एस की वैल्यू बता दीजिए। एस दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आएगा 400 माइनस का मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे आएगा कितना 100 मीटर, ठीक। मीटर से मीटर कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस यहाँ पे जो आया, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि पत्थर रुक रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है। जैसे ही आपको ये पता चल जाए, है ना, आप आराम से क्या करिए, मास आपको पता ही है, फोर्स निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास कितना दिया है, 1 kg दिया हुआ है, मास कितना दिया है 1 kg। एक्सेलरेशन हमारा आया है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही फोर्स आ जाएगा आपका कितना, -4 न्यूटन, और यही फोर्स आपका होगा फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी आया है तो आप यहाँ से माइनस मत लीजिएगा, यही आपका फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। दिस इज़ योर फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर ये वाला भी समझ में आ गया, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भैया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 भी, बट आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो को स्किप करके देखने का कोई मतलब नहीं निकलता है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, बहुत समझदार और होशियार बनने का नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अभी आप क्लास 9th में हैं, आपको कुछ नहीं आता जाता है। आराम से बैठ के देखिए, ठीक है, ईगो हर्ट होने वाली बात नहीं है। कह रहा है 8,000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, ठीक है। कह रहा है कि ट्रेन का इंजन है, ठीक, जिसका भार कितना है, जिसका द्रव्यमान कितना है, 8,000 किलोग्राम है। वो 5 रेल के डिब्बे को खींचता है, ठीक है। एक रेल के डिब्बे का जो वज़न है वो 2,000 किलोग्राम है, ठीक है। और वो फोर्स जो लगा रहा है वो 40,000 न्यूटन लगा रहा है, और जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 5,000 न्यूटन, ठीक। कह रहा है कि कैलकुलेट करिए नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, ठीक है, फोर्स कितना आगे की ओर है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, तो ए की भी वैल्यू निकालिए। आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है 5 ट्रेन के डिब्बे हैं, जोड़ लो भैया 5, 1 2 3 4 5, और कह रहा है कि एक ट्रेन का इंजन है, ठीक।
एक ट्रेन का क्या है, इंजन है। है ना। तो अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है एक डब्बे का मास कितना है, 200 kg सबका, और ट्रेन का कितना है 200 नहीं 2000 8000 kg, है ना। अब कह रहा है कि ये आगे की ओर जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है 40,000 न्यूटन, और इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है स्मॉल एफ वो आ रहा है 5000 न्यूटन, है ना। तो कह रहा है कि सर ये बता दीजिए कि नेट फोर्स कितना आएगा, कितना नेट फोर्स। ठीक, तो नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो नेट फोर्स होगा हमारा F माइनस एफ। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे F कितना है 40,000 न्यूटन माइनस कितना 5,000 न्यूटन, क्योंकि जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होता है वो ज़्यादा माइनस कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो आएगा नेट फोर्स वो आएगा कितना 35,000 न्यूटन। ठीक, पहले का आंसर आ गया। उसके बाद कह रहा है कि सर अगर आपने फोर्स निकाल लिया है तब आप ये बता दीजिए कि इसका एसेलरेशन कितना होगा ना, इसका क्या होगा एसेलरेशन कितना होगा। तो एसेलरेशन निकालने के लिए सर आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप टोटल मास निकालिए। क्या निकालिए, टोटल मास। तो अगर आप टोटल मास निकालने जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 5 × 2000 kg वैगन का प्लस क्या 8000 kg इंजन का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूने 10,000। ठीक है, 10,000 और प्लस 8 तो यहाँ पे आएगा 18,000 kg क्या टोटल मास आ गया। और जब टोटल मास आपको मिल गया और फोर्स मिल गया तो आप एसेलरेशन नहीं निकाल लोगे, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दीजिए। तो F बराबर क्या होता है ma होता है। आपको A चाहिए बिल्कुल मिल जाएगा, A बराबर होता है F/m। F कितना आया है 35,000 और इधर 18,000, है ना, 3 0 से 3 0। ठीक है, अभी इसको आप काट पीट करके यहाँ से आंसर निकाल लीजिएगा जो भी आएगा। अच्छा मैं कर ही दे रहा हूँ। तो 35 18 दूनी 36 होता है, तो 18 91 18 जाएगा, यहाँ से आएगा 5 15 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ 17 आ जाएगा, एक कम है ना, यहाँ पर लगाएंगे डेसिमल 70। ठीक है, अब इसको अगर हम 9 बार लेके चले ना ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार लेके चलो, 7 8 56, 7 एकम 7 5 12, जुड़ सकता था क्या, 8 बार लेके जाओ, 8 8 64, 8 एकम 8, 8 6 14। ठीक, अब इससे ज़्यादा 144 हो रहा है। 9 बार लेके जाओ, मैं क्या कर रहा हूँ गुणा कर रहा हूँ, 9 8 72, 9 कम 9 9 7 16। ठीक तो है यार, आएगा 8 80। ठीक है, 1.9 या फिर सीधा आप लिखिए कितना ऑलमोस्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने इसलिए सॉल्व किया, मैं लिख देता 2, लेकिन फिर मैंने कहा आपको दिक्कत ना हो इसलिए बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसीलिए जब आप देखे होंगे कि ट्रेन जब स्टार्ट होती है ना इतना भार लेके चल रही होती है, और ट्रेन जब प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होती देखते होंगे बहुत ज़्यादा ताकत और बहुत धीरे धीरे बढ़ती है ना, क्योंकि उसका पास वैगन बहुत ज़्यादा होते हैं और उसका मास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए वो धीरे धीरे बढ़ती है आगे ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर अच्छा लग रहा हो तो यार लाइक वाइक कर दिया करो। ठीक है, इस समय थोड़ी तबीयत डाउन है इसलिए बहुत तेज नहीं चल पा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ मास ऑफ 1500 kg। ठीक है, कोई एक गाड़ी है जिसका मास कितना है 1500 kg है।
आइए देखते हैं। तो कह रहा है कोई एक गाड़ी है, ठीक, जिसका मास कितना है 1500 kg है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है व्हाट फोर्स मस्ट बी एक्ट बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज नॉट टू बी स्टॉप्ड विथ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन इधर है, कितना दिया है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये रोड है, ठीक। क्या कह रहा है व्हाट फोर्स मस्ट बी एक्ट बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विथ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कह रहा है कि इधर का जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स वो कितना आएगा। सिंपल सी बात ये है ना। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपके पास मास दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, चुपचाप न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दीजिए फ्रॉम, ठीक है। यहाँ से आप लगाएंगे क्या, न्यूटन भैया को बुलाइए ma। तो आपको क्या चाहिए, f चाहिए ना। तो मास कितना है 1500 kg है, एक्सेलरेशन कितना है 1.7 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अपोजिट है तो माइनस में रख लीजिएगा। यहाँ से एक जीरो उठा करके इसको दे दो तो 17 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, 7 0 0 7 5 35 3 7 एकम 7 3 10 1 5 0 0 0 5 5 2, कितना आ गया 2 5 5 0 न्यूटन, ठीक है। और साथ में माइनस था तो ये, तो इसलिए इतना फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, इतना ही फोर्स लगेगा दोनों के बीच में। बात समझ में आई कि नहीं। आज देख लो मार्च, आज 9 मार्च है, गर्मी की हालत देख रहे हो, रिकॉर्ड नहीं करते बन रहा है ढंग से। ये है क्लाइमेट चेंज, ठीक है यार। तुम लोग ना मोनेटाइज हो गया है, मेहनत करो थोड़ा सा, तो एसी उसी लगे कमरे में, नहीं सब मर जाएंगे। पूरी गर्मी में भी पढ़ाना है भाई, हालत ख़राब हो जाएगी हमारी, कैसे पढ़ाएंगे, आप लोग का नुकसान होगा, ठीक है। तो इसका डेली लाइफ एग्जांपल अगर आप जानना चाहें तो जब किसी कार पर ब्रेक लगाया जाता है तो कार कुछ देर में रुक जाती है, तो इसी तरीके से फ्रिक्शन फोर्स उस पर काम करता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, ठीक है। तो हमने पढ़ा है मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख पाएंगे मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं और m इंटू वी, यही होता है। और इसका अगर हम क्या निकालना चाहें, यूनिट निकालना चाहें तो kg मीटर पर सेकंड होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, kg मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आंसर। अच्छा, मोमेंटम को समझेंगे कैसे, तो मोमेंटम को ऐसे समझिए, एक साइकिल वाला है, ध्यान से सुनना, एक साइकिल वाला है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक। एक ट्रक वाला है वो भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, दोनों की स्पीड सेम है, ठीक। अब ध्यान समझना, साइकिल वाले के सामने एक छोटा सा बच्चा आता है और इसके सामने भी वही छोटा सा बच्चा आता है। साइकिल वाले ने ब्रेक मारा, साइकिल यहाँ थी, यहाँ में रुक गई, है ना। ट्रक वाले ने सेम जगह ब्रेक मारा, सेम टाइम पे ब्रेक मारा, लेकिन ये जाके यहाँ पे रुकी, एकदम इसके पैर के पास में। बच्चा डर गया, रोने लगा, बोला मैं तो फिर मर जाता। इसने कहा साइकिल वाला तो रुक गया, तुम क्यों नहीं रुके। तो इसने कहा कि मेरा मास ज़्यादा था, और मेरा मास ज़्यादा था इसलिए मेरा मोमेंटम ज़्यादा था, मैंने ब्रेक तो लगाई लेकिन धक्का मार के मुझे यहाँ तक लेके आया है वो, ठीक है।
तो इसीलिए देखो मास मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो जो अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो क्या है देखना पड़ेगा। ठीक है, भाई मैं पानी पीऊँगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखो ये जो चैप्टर है ना सेकंड वाला, बहुत आसान है। 2 ही 3 लॉ लगते हैं और 2 ही 3 फार्मूले हैं। अगर आप ढंग से पढ़ के बैठे हो ना तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखो मैं कितने प्रेम से सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप करिए तो, करते नहीं हो ना, दिक्कत ये है। जब आप सेल्फ से करना शुरू करेंगे ना तो अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, समझ में भी आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट? देखो यार सीधी सी बात है, हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक, अगर हम ट्राई कर रहे हैं ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि एक फर्श पर, एक तो यार एक इसका इंक ख़त्म हो गया, एक फर्श पर एक वुडन ब्लॉक रखा है। ठीक, इस वुडन ब्लॉक को धक्का मार करके इसको क्या करना है, धक्का मार करके हम इसको क्या कर रहे हैं, आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और इस पर फोर्स लगा रहे हैं कितने का, 200 न्यूटन का। अब ध्यान समझो, कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो एक बात ध्यान से समझिएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ये चल रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। पहला क्वेश्चन यही था, याद करो। अगर मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो जितना इधर हम फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन आ रहा है, तो 200 न्यूटन फ्रिक्शन को कैंसिल करने में चला जा रहा है। ये भाई साहब आराम से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 200 न्यूटन इधर लगा के इसको धक्का कर रहे हैं और ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ 200 न्यूटन लगा रहा है, तो ये प्लस ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं और ये भाई साहब आराम से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे लिखिएगा फोर्स इज इक्वल टू क्या, फ्रिक्शन फोर्स, मतलब अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, तब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर पाएगा, मूव कर पाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 10 था। क्वेश्चन नंबर 11। देखो अब जो भी क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन, याद रखिएगा। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस। ठीक है, हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को धक्का मारा तो ये ऑब्जेक्ट भी हमको धक्का मार रहा है। ठीक है, एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, सही बात है। इफ द ऑब्जेक्ट इज मैसिव ट्रक पार्ट along द रोड साइड। कह रहा है कि भैया ऑब्जेक्ट क्या है, एक बड़ा सा ट्रक है जो कहाँ, रोड के किनारे खड़ा हुआ है। ठीक है, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, ये नहीं मूव कर सकता हमारे धक्का मारने से। ठीक है, अ स्टूडेंट सेज दैट द टू अपोजिट फोर्स कैंसिल ईच अदर, कमेंट ऑन दिस लॉजिक। कह रहा है कि 2 अपोजिट फोर्स हैं जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इस लॉजिक को क्या करिए,
इस लॉजिक पर कुछ कहिए, टिप्पणी करिए। तो सॉल्यूशन हम समझते हैं। देखो यार, आपको मैं बताऊं, यहाँ पर आपको ये जो कह रहा है ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। कैसे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सॉरी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन भैया कहते हैं कि जो एक्शन और रिएक्शन आएगा ना वो एक ही ऑब्जेक्ट पर आएगा। आप फ्रेम मत बदलिए। आप अगर इन भाई साहब को धक्का मारने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर इन भाई साहब को धक्का मारने का प्रयास कर रहे हैं और ट्रक नहीं जा रही है आगे, तो इस पर आपने एक्शन किया और इसने आप पर रिएक्शन किया, बात यहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये रोड पर खड़ा है, ठीक है, अब ये रोड पर, यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन बिल्कुल नहीं आ रही, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, या फिर पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा। ट्रक खड़ा है तब की बात हो रही है। ट्रक क्या खड़ा है, ट्रक क्या कर रहा है, रुका हुआ है, खड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होता है, बट यहाँ पर रुका हुआ है तो पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो लड़का क्या कह रहा है, गलत है भैया, 100% वो गलत बोल रहा है। लेकिन जब आप ट्रक को पुश करेंगे तो ट्रक को भी आपको क्या करेगा, पुश करेगा। बात समझ में आएगी नहीं, ये डिफरेंट सा सॉल्यूशन हो गया थोड़ा सा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक so that it return along its original path with velocity 5 meter per second. Calculate the magnitude of change in momentum. अब ध्यान से समझिए, आपको दिया है v1 और v2 दिया है, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अपने पास है, मोमेंटम आराम से निकाल लीजिए। आइए देखते हैं। तो मास कितना दिया है भैया, मास दिया है 200 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.2 kg मास मिल गया अपने को। या यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, यू, यू की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और जो रिटर्न हुआ v वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ध्यान रखिएगा, बॉल पहले इधर जा रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से और फंस करके उसी बॉल के हॉकी में फंस करके वापस लौटी है। अगर लौटी है तो यहाँ से आएगा v बराबर -5 मीटर पर सेकेंड, माइनस लगेगा, डायरेक्शन चेंज हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो अब आप यहाँ से लगा दीजिएगा मोमेंटम का फार्मूला। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम मास इंटू v माइनस यू, v माइनस क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ से आएगा डेल्टा p इज इक्वल्स टू मास कितना है 0.2, v की वैल्यू बताओ -5 -10 कितना हो जाएगा, डेल्टा p इज इक्वल्स टू 0.5 0.2 कितना होगा -15, ठीक है, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 दूना 30 है ना, 30 आएगा या 3, तो डेल्टा पी आ जाएगा यहाँ पे -3। मोमेंटम कितना आ गया इसका, -3 आ गया। अब यहाँ पे सर कई लोगों का +3 आता है। -3 आने का रीज़न ये है क्योंकि इसने डायरेक्शन क्या की है, चेंज की है। आपने ऐसे मारा आगे तो गया खूब तेज़ी के साथ, लेकिन फंस गया उसी में तो वापस आ गया, आप हाथ पीछे भी लाओगे, और जब पीछे लाए तो ये आ गया। बात समझ में आ गई, इस कारण से यहाँ पर माइनस आया, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
कह रहा है कि अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, ठीक है, इसको पहले निपटाया जाए। कुछ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग विथ हॉरिजॉन्टली with a velocity of 150 meter per second strike a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second calculate penetration distance, मतलब बुलेट कितने अंदर तक घुस गई। दूसरा फोर्स exerted by the wooden block on the bullet। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, पहले क्या क्या दिया है, तो मास ऑफ बुलेट, ये बुलेट है, इसका मास कितना दिया है 10 ग्राम ना, 10 ग्राम। इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.01 kg, सही है। उसके बाद क्या दिया है, यू दिया है, यू कितने से जा रहा था ये 150 मीटर पर सेकंड से। और फाइनल यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है जिसमें पेनिट्रेट करेगा, अंदर जाएगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है ना। और टाइम कितना लिया है यहाँ से यहाँ तक में, या यहाँ से यहाँ तक का टाइम, टाइम की बात कर लें तो टाइम दिया है कितना 0.03 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक जो घुसा एस बता दो कितना पेनिट्रेट किया। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक सेकेंड, हाँ, पेनिट्रेशन डिस्टेंस और फोर्स एग्जर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। ठीक है, आइए तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एसेलरेशन। जब आप एसेलरेशन निकालोगे तब एस निकाल पाओगे ना। तो एसेलरेशन के लिए अपने पास यू है, टी है, वी दिया है, निकाल लो एसेलरेशन। एसेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी 0 है, 0 माइनस 150 बटा टी की वैल्यू 0.03 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, डेसिमल हटाइए, तो आएगा माइनस 150, ऊपर नीचे गुणा कर दो 100 से, तो नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो 3 आएगा। तो 3 × 15, एसेलेरेशन कितना आ गया, माइनस का 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको एसेलरेशन मिल गया। और जब एसेलरेशन मिल गया तो टी दिया है, लगा करके आप एस निकाल लीजिए। तो एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा यू 150 और गुणे कितना 0.03 प्लस क्या 1/2। एसेलरेशन कितना दिया है, माइनस का 5000 दिया हुआ है, और इंटू टी की वैल्यू बताइए। तो यहाँ से आ जाएगा 0.03 का क्या होल स्क्वायर, है ना। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको फिर वही कहानी कर लीजिए, डेसिमल हटा लीजिए। तो 150 गुणा क्या 3/100 प्लस हटा दो, माइनस लगाओ, ये माइनस आ जाएगा, 2500 कर लो, इसको सीधा सीधा हाफ कर दिया। उसके बाद इसको भी क्या कर लो आप, वही 3/100 कर लो। तो 3 × 3 = 9 और 100 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको सॉर्ट आउट करिए, तो ये हुआ, और 5 × 3 = 15, 5 दूने 10 और 3 × 3 = 9। तो यस बराबर आ गया 9/2 माइनस, यहाँ पे देखिए तो 2 0 से 2 0 साफ हो गया, 25 × 25 चौका 100। ठीक है, तो 9 क्या आ गया 4, इसीलिए दिया था खुरापाती करके। एलसीएम कितना होगा इसका, 4 आ जाएगा, 9 दूने 18 और माइनस 9, तो कितना आ गया 9/4 आ गया, है ना। तो इसको जब आप करेंगे तो कितना आएगा भैया, 4 दूने 8 होता है, ठीक है, 10 बन जाएगा, फिर जाकर फिर 4 दूने 8 और 4 पंजे 20 मीटर, ठीक, 2.25 मीटर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ था। यहाँ से आपको क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। उसके बाद ध्यान से सुनिए, अब आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो अब आपके पास एसेलरेशन है ही है, मास दिया ही है, तो यहाँ पे लगा दीजिए फोर्स का फार्मूला। आइए यहाँ पे निकाल देते हैं।
F बराबर क्या होता है, ma होता है ना। F कितना दिया, मास कितना दिया है 0.01 kg, ये कितना दिया है -5000। अब देखो यहाँ से दो गायब कर दो, F बराबर मतलब 2 डेसिमल है और 2 जीरो यहाँ से गायब कर दो तो 1 हो जाएगा, तो -50 का न्यूटन आ जाएगा, -50 का न्यूटन आ जाएगा। और माइनस क्या बता रहा है कि भैया फोर्स बुलेट इधर लगा रही तो वुडन इधर लगाएगा, तो इसलिए F बराबर 50 न्यूटन आएगा। अगर मैंने डायरेक्शन दिखाया तो साइन नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया था, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। देखो अगर अच्छा लगे तो यार लाइक वाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत से पढ़ाना पड़ता है, इतनी गर्मी में देख रहे हो आप लोग पंखे में बैठेंगे आराम से। आइए, और बोर्ड एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, शायद लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विथ अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड स्टिक टू इट, फाइंड। कह रहा है ध्यान से समझो, पहले एक किलो का बॉल मान लेते हैं और किसी बॉक्स से जा कर के टकराता है, तो जब जाता है तो इसकी जाने की वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, स्टेशनरी ब्लॉक ये रुका हुआ था जिसका मास कितना है 5 किलो है, ठीक है। इसका भी मास 5 kg और जा करके चिपक जाता है इससे, ऐसे स्टक हो जाता है इसी में। तो अब ये फिर मूव कर रहा है आगे ना। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, अच्छा लड़ने के पहले का मोमेंटम निकालना है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एंड वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, अच्छा v इसकी निकालनी है। तो पहला है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, आपको क्या क्या दिया है, सब दे दिया। देखिए लड़ने के पहले ये u1 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे लड़ गए तो जीरो, ये इसका जीरो है, इसका ये रेस्ट पे है ना, तो u2 बराबर 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन पहला निकालने जा रहा हूँ, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक। लड़ने के पहले का तो क्या आ जाएगा, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, तो P बराबर m इंटू वी होता है, तो m1 u1 प्लस क्या m2 u2, P बराबर आएगा 1 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 कितना आएगा 5 kg इंटू क्या 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। मोमेंटम कितना आ जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड, तो टकराने के पहले का मोमेंटम कितना आ गया भैया 10 kg मीटर पर सेकेंड आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्या कह रहा है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की अगर हम बात करें तो यहाँ से आ जाएगा भैया, पहले वेलोसिटी तो निकालो, पहले फाइनल वेलोसिटी तो निकालो। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, टोटल मोमेंटम है ना, टोटल मास, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अगर आप निकालना चाहते हैं तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये हमने पढ़ा है। टकराने के पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम दोनों सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक, मतलब बिफोर एंड आफ्टर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मास और इसका मास दोनों जुड़ जाएगा, क्या लिखोगे m1 प्लस m2 इंटू क्या v इज इक्वल टू क्या 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से v नहीं निकाल लोगे, तो आएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड अपॉन क्या m1 प्लस m2
तो यहाँ से आ जाएगा 10 kg/s। m1 प्लस m2 की वैल्यू बताओ। तो यहाँ से 1 और ये 5 6, तो इसको निपटाओ। तो ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 3, और यहाँ से आ जाएगा v की वैल्यू कितना, इसको काटो तो 3 दूना 6 होता है, 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ बच गया 2, 3 छंग 18, फिर 2 1.666 मीटर/s। मिल गई वेलोसिटी, ये वाला आ गया। वेलोसिटी मिल गई कि नहीं मिल गई? ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्या टोटल मोमेंटम क्या होता है अपना, कंजर्व होता है भैया। तो मोमेंटम बिफोर द कोलिजन 10 kg/s इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन 10 kg/s। दोनों सेम होगा। वेलोसिटी निकल गई 1.66 मीटर/s। ठीक है, आइए अब दिया है इसमें जो है कोई क्वेश्चन है, कुछ और है क्या क्वेश्चन में, एक सेकंड देखते हैं, इस पे नहीं दिख रहा है। ये तो हो गया यार। चलिए, अब ये जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं, एडिशनल एक्सरसाइज, ये आप लोग करिएगा। ठीक है, इतना आज के लिए काफ़ी है। हमने क्या न्यूटन सेकंड लॉ सेकंड चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक, पूरा एक्सरसाइज का बैक साइड का हमने पूरा निपटा दिया एक ही वीडियो में। और इसके पहले हमने मोशन किया है, तो आप जा कर के मोशन वाला भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरे का सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके का किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप आराम से कमेंट करिए, अगले वीडियो में हम उठा करके उसको सॉल्व कर देंगे, या फिर कोई एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको दे देंगे। ठीक है, अगर आप रेगुलर पढ़ने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम को 7 बजे आपकी वीडियो आती है पर डे, संडे छोड़ करके। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आते रहिए कहाँ पे, विकास मौर्य क्लासेस पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।